ये कहानी बबीता की है। बबीता तो ऐसे एक मिडिल क्लास फैमिली से रहने वाली थी, परंतु उसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहती थी कि पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनने का, परंतु उसके माता-पिता के पास पैसे ना होने के कारण वो पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पा रही थी। बबीता के स्कूल में एक सतीश नाम का भी लड़का पढ़ता था। ऐसे तो बबीता बहुत ही खूबसूरत थी और उसे देखकर सतीश बहुत ही आकर्षित था। एक दिन सतीश ने बबीता से बोला, बबीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तभी बबीता जवाब देती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ और ऐसे भी मुझे पढ़ना लिखना है, तुम्हारी तरह आवारागर्दी नहीं करना है। देखो बबीता, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज ऐसा मत बोलो तुम। देखो, मैं फिर से तुम्हें समझा रही हूँ, ठीक है? और ध्यान से सुनो। तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि मैं जो है एक मिडिल क्लास की रहने वाली हूँ और तुम बड़े बाप के बेटे हो। तो इसीलिए मेरी गुजारिश तुमसे यही है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। मुझे पढ़ना लिखना है और ऐसे भी पढ़ाई के पैसे जो है मेरे माता पिता के पास है नहीं। बहुत मजबूरी से मैं पढ़ लिख रही हूँ और इसमें भी तुम मुझे परेशान कर रहे हो। प्लीज भगवान के लिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो। और ये कहकर बबीता वहाँ से चली जाती है। देखता हूँ मैं भी तुम कब तक मुझे नहीं अपनाती हो। एक न एक दिन तो तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। अगले दिन जब बबीता कॉलेज आती है तो उसे देखकर सतीश प्रपोज कर देता है। देखो बबीता, प्लीज आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, सच्ची बोल रहा हूँ कसम से। और अगर जो आज तुमने मेरे प्यार को ठुकराया ना, तो सच्ची बता रहा हूँ, कहीं से कूद कर जान दे दूंगा, या तो मैं फांसी लगा लूंगा या तो जहर खा लूंगा। प्लीज मेरे बातों को समझो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा मैं। सतीश की बातें सुनकर बबीता को बहुत दया आती है और बबीता सोचने लगती है कि इससे अच्छा लड़का मुझे नहीं मिलेगा, कितना प्यार करता है मुझसे। और ये सोचते हुए बबीता बोलती है, ठीक है, मुझे मंजूर है और ऐसे भी तुम्हारे से अच्छा लड़का मुझे नहीं मिलेगा। भला इतना प्यार करने वाला लड़का नसीबों वालों को ही मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, मेरे घर वाले बहुत ही शक्की मिजाज के हैं, मुझे जान से मार देंगे इसके बारे में पता चला तो। तुम चिंता मत करो बबीता, किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह सतीश और बबीता एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अब बबीता सब कुछ भूल चुकी थी, अपने फैमिली को, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी करियर, सारा चीज़ दांव पे लगा दी थी। बस उसे एक ही चीज़ दिखाई देता था, सतीश सतीश सतीश। उसके अलावा बबीता को कुछ नहीं दिखाई देता था। एक दिन बबीता सतीश से बोलती है, मेरे जान, आपके बिना एक पल भी काटना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से जब मैं अपने घर जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि सुबह कब होगा और कब मैं कॉलेज जाऊँगी और कब आपको देखूँगी। प्लीज़ अब हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी तो यही चाहता हूँ, परंतु तुम्हारे फैमिली में मैं बात कर लेता हूँ। नहीं जानू, ऐसा मत करिए। आप मेरे फैमिली से बात करेंगे, मेरी फैमिली कभी नहीं मानेगी इस रिश्ते को और हम दोनों को उल्टा दंड भी दे देगी। तो इसीलिए कुछ और रास्ता निकालिए। बहुत देर तक सतीश सोचता है और सोचने के बाद बोलता है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो हम दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं। लेकिन भाग के शादी करेंगे तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे? मेरी राम प्यारी, तुम चिंता मत करो। मैं अपने लिए कोई अच्छा सा काम ढूंढ लूँगा और उससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। बबीता को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बबीता सतीश के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों भागकर एक होटल में जाते हैं। मेरी जान, तुम यहाँ रुको, मैं अभी यूं गया और यूं आया। और ये कहकर सतीश वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब सतीश वापस आता है, मेरी जान, मैंने अभी एक पंडित से बात किया। पंडित हम दोनों की शादी कराने के लिए तैयार हो गया है। तो एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ और शादी का पूरा बंदोबस्त करके आता हूँ। तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। ये कहकर सतीश वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बबीता के कमरे में एक आदमी आता है। बबीता उसे देखकर बोलती है,
तुम कौन हो और तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? आपको इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही ऑलरेडी एक चाबी था, मैं उस चाबी से खोलकर आया हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपको घंटी तो बजानी चाहिए थी। आप ऐसे कैसे किसी के कमरे में आ सकते हैं? आपके पास चाबी रहेगा तो आप किसी के कमरे में घुस जाएंगे। अरे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला ना। और ऐसे भी लड़की नाटक करना बंद कर। पूरे तुझे 10,000 रुपया में ख़रीदा हूँ एक रात के लिए। और यहाँ पे नाटक करके ना टाइम वेस्ट मत कर। इस बात को जब बबीता सुनती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है, तुम रुको, मैं अभी अपने पति के पास फ़ोन लगाती हूँ। अरे क्या बात कर रही हैं? पति के पास फ़ोन लगा के क्या करेंगी? उसी ने तो बेचा है आपको। और ऐसे भी लड़की, मैंने बोला ना नाटक करना बंद कर और चल मेरे साथ कंप्रोमाइज़ कर। ये कहकर उसके साथ वो बदतमीजी करने लगता है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। परंतु वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता। बबीता को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी बबीता ने एक गिलास फेंक कर मारा उस आदमी को। उस आदमी को चोट लगते ही वो आदमी बेहोश हो गया और बबीता अपनी इज्जत आबरू को बचाकर वहाँ से चुपचाप चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।